A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार और फ्रेंड आज एक हम क्रोनिक कफ का केस डिस्कस करेंगे। और तकरीबन 15 साल से मुझे खांसी की प्रॉब्लम है और काफ़ी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं वो उनका, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं वो। और अभी तकरीबन 3 साल के आसपास से 2.5 या 3 साल से उनको पास का भी दिखना कम हो गया है। और तो इनके जो मेरे पास आने का जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए भी एक बड़ी खुद से नहीं आए थे ये। 40 साल के हैं और इनकी मदर और इनके ब्रदर का ट्रीटमेंट मेरे ही चल रहा है। इनकी मदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए आ रही हैं। हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है उन्हें, और काफ़ी वीकनेस वगैरह है, तो उनको उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। और उनके जो ब्रदर है उनको जो प्रॉब्लम थी उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो वो दोनों प्रेशराइज कर रहे थे, बोले कि भाई इतनी प्रॉब्लम है, हमें भी अच्छा आराम मिल रहा है, तो आप भी दिखाओ ना, वहाँ चलो ना। जबकि वो 2 विजिट से आ रहे हैं, पर उन्होंने अपनी कंप्लेंट मुझे नहीं बताई। पर थर्ड टाइम जब आए तो उन्होंने उनकी मदर और ब्रदर के कहने पर आकर मुझे दिखाया। तो आते से ही बैठे और मुझे बोले कि डॉक्टर साहब हाँ, मैं 2 बार से आ तो रहा हूँ दिखाने के लिए आप मदर को। बाकी डॉक्टर साहब मुझे क्या 15 साल की खांसी है, 15 साल से खांसी चल रही है। और काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया है मैंने, बड़े बड़ी सिटी के नाम बताए उन्होंने कि मैं इतनी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में दिखा के आया हूँ, वहाँ 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 पर कोई ठीक नहीं हुआ। तो मुझे क्या है कि मम्मी और इनकी बीमारी एक अलग है, ठीक है, इनको भी अभी शुरुआत हुई प्रॉब्लम वगैरह। और मुझे 15 साल से, तो मुझे थोड़ा सा होम्योपैथी भी कम लगता है कि एक से छोटी छोटी साबुदानी गोली से क्या होगा सर, इससे ठीक होगी नहीं होगी बीमारी, क्या ठीक होती होगी इससे छोटी छोटी। चक्कर में सर मैं ये नहीं ले रहा। और हाँ, अगर आप मेरी 15 साल की खांसी ठीक कर दो तो मैं आपको मान जाऊँ, फिर मैं समझूँ कि हाँ आपकी होम्योपैथिक में दम है। तब तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा। पर ये मदर वगैरह को देख इन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है लेते हैं। तो ये जिद कर रहे हैं 3 महीने से, तो एक बार लेकर देख लेते हैं आपका ट्रीटमेंट भी, देखते हैं क्या होता है। एक बार ले तो सही। पर वही डॉक्टर मैं कह रहा हूँ ना कि हम बारी बारी का गोलियाँ देख के इच्छा नहीं होती कि भाई इतनी बड़े बड़े डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए, वो इन बारी दानों से कैसे ठीक होगा। और फिर मैंने पूछा कि और कोई प्रॉब्लम, तो बोले कि डॉक्टर साहब जब भी मैं खांसी, मैंने कहा खांसी कब आती है आपको, खांसी प्रॉब्लम। तो बोला डॉक्टर साहब जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। और तो मेरे से प्रॉब्लम क्या है। तो बोला डॉक्टर साहब मेरी खुद की सीमेंट की दुकान है और मैं वहाँ का डीलर हूँ। तो काफ़ी लोगों को आना जाना रहता है, मुझे लंच दुकान मेरी शॉप पे करना पड़ता है। तो वहाँ खांसता हूँ तो वहाँ भी मुझे वर्कर और लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। और अभी तो तकरीबन 2.5 साल से 2.5-3 साल से मुझे चश्मा भी लग गया है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं लगाता हूँ। पर मुझे इतना मतलब पास का भी मोबाइल में अगर मुझे कुछ मैसेज पढ़ता हो तो मुझे दिखता ही नहीं है, पूरे ब्लर दिखते हैं मुझे, विजन कुछ भी समझ में नहीं आती कि क्या है। और कई बार तो मेरे से फॉर्म भी मिस्टेक से भरा गए हैं, तो फिर फॉर्म भरा गया गलत। और कई बार रसीद पे गलत अमाउंट लिखा गया या रसीद के अमाउंट को पढ़ नहीं पाया। तो पे जो कस्टमर आते हैं वो बोलते कि यार आपको इतना ही दिखता है क्या यार, कि क्या क्या लिख रहे हो आप। तो सर बहुत बुरा लगता है अंदर से, मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती है कि मैं 40 साल की उम्र मेरी सर, और अभी से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ गई है। तो मैंने कहा कि और कुछ, मैंने कहा डॉक्टर साहब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सर 40 साल की अभी उम्र है मेरी, और उम्र से पहले ही ये सब बीमारी आ गई। ये सर मतलब खांसी चल रही है, ये सब तो सर बुढ़ापे में आती है, 50-60 के बाद आती है, फेफड़ों की प्रॉब्लम और आँखों की प्रॉब्लम। सर अभी 40 साल, ये कोई समय है इस बीमारी का। तो समय से पहले ही ये सब बीमारियाँ चालू हो गई मुझे। तो आगे क्या होगा मेरा। तो मैंने कहा आपको चिंता किस चीज़ की है, क्या टेंशन है आपको इनसे। जनरली नंबर तो आजकल सभी के होते ही हैं कि सर मैं सीमेंट का डीलर हूँ, मेरे पास काफ़ी
कस्टमर होते हैं, और अभी इस 40 साल की उम्र में ही मेरे को आँखों से दिखना कम हो जाए, इतना कम कि डॉक्टर साहब देखिए मैंने कि ये पास का मुझे पढ़ के बताया उस वक़्त तो कि ये भी मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है। तो मैं आगे कैसे बिज़नेस को सर्वाइव करूँगा? मैं बिज़नेस को कैसे देख पाऊँगा? कैसे बिज़नेस की बड़ी टेंशन होती है कि अभी से ये समस्याएँ हैं, मोटे-मोटे बड़े-बड़े नंबर के चश्मे लगाने की नौबत आ गई, तो आगे क्या होगा मेरा? आगे मेरे बिज़नेस को कौन देखेगा? फिर तो नुकसान होना ही होना है डॉक्टर साहब फिर। तो मैंने कहा कि और कोई प्रॉब्लम? कि बस सर समस्या ये है कि दिखना थोड़ा-सा हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, और ये खाँसी तो सर 15 साल से ही चल रही है। काफ़ी इलाज करा, कोई विशेष इसका मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको देते हैं ट्रीटमेंट। बोले हाँ सर, बस ये कि मन में एक ही चीज़ चलती कि इतने बड़े-बड़े डॉक्टर को दिखा दिया मैंने, तो यहाँ आपसे ये चीज़ हो मतलब कैसे संभव है कि हो जाएगी? तो मैं कहा ठीक है। अब मैं कहा और कह रहे कि हो सकता है कहीं, फिर बाद में कोई चीज़ बोले डॉक्टर साहब हो सकता है ऐसा कि कहीं इतने बड़े-बड़े को दिखाया और आप की होम्योपैथी से आपसे ही ठीक हो जाए। तो मैं ठीक है, अपन मेडिसिन देते हैं, फिर आप मुझे आपकी मदर के साथ जब आएँ तो विज़िट दीजिएगा, बताइए क्या कंडीशन है। तो हमने इस वीडियो के एंड में उनके जो फ़ॉलोअप का जो वीडियो है वो भी इसके साथ हम मर्ज कर देंगे, ताकि काफ़ी लोगों को ऐसे केसेस में देखने की रुचि होती है कि पेशेंट की आई साइट तक इम्प्रूव हो गई 1 महीने के अंदर। खांसी तो उनकी तकरीबन 8 या 10 दिन में कंप्लीट चली गई है बहुत। और ये ट्रीटमेंट के बाद का 1 महीने बाद का वीडियो, अभी तो मेडिसिन एसएल पे कंटिन्यू है वो, तो और बाकी 95% दोनों ही प्रॉब्लम उनको इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे पहले पेशेंट की जो एंट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पेशेंट आते थे कह रहा कि डॉक्टर साहब मैं तो मम्मी वगैरह प्रेशर कर रही हैं, तो मैं आया तो मुझे थोड़ा विश्वास कम है कि छोटी-छोटी साबूदाने की गोलियाँ से क्या इतनी बड़ी बीमारी ठीक होगी सर? 15 साल की बीमारी है और यहाँ छोटे-छोटे दाने से ठीक हो क्या ठीक होगी? मुझे इसलिए थोड़ा-सा डाउट लग रहा है। तो यहाँ पर पेशेंट को हमारी पैथी, हमारी मेडिसिन छोटी लग रही है। पेशेंट को सामने वाली जो व्यवस्था है वो छोटी लग रही है। छोटे सामने वाली पैथी, सामने वाला डॉक्टर, तो डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपेयर स्मॉल, सबसे पहला रूब्रिक हमारा ये बना। और सेकंड पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दो तो मैं मान जाऊँ कि होम्योपैथी है। तो ये इनडायरेक्टली हमें उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि मैं उससे अच्छा ट्रीटमेंट दूँ, अच्छी मेडिसिन निकालूँ। उकसाना होता है ना एकदम अंदर से, उकसाने वाली लैंग्वेज की डॉक्टर आप मुझे ठीक कर दो तो मैं आपको मान जाऊँ। कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दो, मैं पेशेंट की लाइन लगा दूँ सर। डॉक्टर अगर मेरी ये खुजली ठीक हो गई ना, तो घर में 5 पेशेंट हैं, मैं सब के सब आपके यहाँ लेके आऊँगा। तो ये पेशेंट इस प्रकार के प्रलोभन देता है, इस प्रकार से हमको प्रोवोक करता है, उकसाता है कि वो हम उसे अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दें। तो यहाँ पर सेकंड में उस पेशेंट ने ये इंसाइटिंग अदर्स किया, हमको इंसाइट किया हमको। थर्ड पेशेंट को 15 साल से खांसी की प्रॉब्लम थी, तो इन जनरल हमने कफ के चैप्टर में जाके देखा तो क्रॉनिक कफ एक रूब्रिक वहाँ से सर्च किया हमने। थर्ड पेशेंट ने कहा कि जब खाना खाता है तभी उसको खांसी की तकलीफ ज़्यादा होती है, जनरली दिन भर कम होती है पर खाने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो कफ ड्राई ईटिंग एग्रावेट। सेकेंड फिर उसने पूछा कि इससे प्रॉब्लम क्या है, कि डॉक्टर साहब शॉप पे बैठता हूँ, वहाँ पर भी खाने के बाद खांसी आती है, तो मेरे जो वर्कर हैं वो देखते हैं, कस्टमर देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता सर। ये क्या बूढ़ों की तरह खाना, एक बड़ी शर्मिंदगी फील होती है अंदर से, अच्छा महसूस नहीं होता। ये एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। इस केस में जो और मेन रूब्रिक एक और है वो कि पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब खांसी, आँखों से कम दिखना, तो ये सब बुढ़ापे की बीमारी है सर। अभी ये कुछ समय है इन बीमारियों का, तो समय से पहले बीमारी आ गई सभी, तो सब बुढ़ापे के टाइम की बीमारियां हैं और इसी उम्र में सब समस्या हो गई है। तो ये कोई टाइम है इन बीमारियों का सर? वहाँ हो तो समझ में आता है, पर ये तो अभी से मुझे प्रॉब्लम होने लग गई। समय के पहले ही मेरी खांसियाँ, आँख में दिखना करना ये सब शुरू हो गया, तो मेरा आगे क्या होगा? तो आगे क्या हो, तो जो समय से पहले बात कर रहे हैं कि समय से पहले मुझे बीमारियाँ आ गई, तो यह टाइम इज़ अर्लियर, उस समय पे बड़ा जोर दे रहा है कि ये कोई टाइम है सर बीमारी का? सर ये कोई समय है कि भाई ये तो बुढ़ापे की बीमारियां हैं, ये तो बुढ़ापे से पहले में कोई बीमारियां हो गई, तो ये समय से पहले चल रहे हैं बीमारी में या किसी और कंडीशन में, इनकी गाड़ी समय से पहले चल रही है,
इनको बीमारी समय से पहले हो गई, इनको ऐसा लग रहा है। तो कंप्लीट रिपोर्टरी में ये टाइम इज़ अर्लियर है और सिंथेसिस में ये डिल्यूजन टाइम सीम्स अर्लियर है। दोनों में कंप्लीट और सिंथेसिस में अलग अलग, सिंथेसिस में डिल्यूजन में है, डिल्यूजन टाइम सीम्स अर्लियर, और आपकी कंप्लीट में टाइम इज़ अर्लियर। दोनों में अलग अलग चैप्टर में ये रूब्रिक है। तो ये रूब्रिक हमने यहाँ लिया, उसको समय से पहले सारी चीज़ें लग रही हैं। उसके बाद हम उसको फिर बोला कि अगर ऐसे ही आँखें मेरी जाएंगी तो फिर मेरा आगे फ्यूचर में क्या, भविष्य का क्या होगा, धंधे का क्या होगा। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट एंड एंजाइटी बिजनेस अबाउट। उसको काम धंधे की टेंशन हो रही है और फ़ायदे नुकसान में कर रहा है वो, तो उसको बिजनेस टॉक भी कर रहा है कि फिर से मुझे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। ये करेक्टर का रूब्रिक है। तो हमने ये सभी, और बाद में पेशेंट ने शुरू में जब कहा हमको कि डॉक्टर साहब एक बार लेके देख लेते हैं आपका ट्रीटमेंट क्या है, दिक्कत क्या है, इतना ट्रीटमेंट लिया आप ही का, सही देखते क्या होता है। तो ये गैम्बलिंग पेशेंट फॉर, वो हमारे साथ गैम्बलिंग खेल रहा है। गैम्बलिंग का पेशेंट कैसे बोलता है, जैसे कि उसको कहीं बैटिंग करनी होती है तो अगर वो बार बार हारता तो एक बार और लगा के देख लेते हैं, क्या पता इस बार हमारा जो लक है वो साथ दे जाए और इस बार पत्ता लग जाए। तो ये भी साहब यहाँ पर यही कह रहे थे कि क्या पता इस बार आपसे ट्रीटमेंट लेके देख लेते हैं। तो ये गैम्बलिंग पेशेंट फॉर है, ये गैम्बलिंग कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। तो हमने इन सभी रूब्रिक के बेस पे पेशेंट को सल्फर 200 का एक डोज दिया, और 200 डोज देने के बाद में पेशेंट का 10 दिन बाद कोलैक्ट और खांसी तो बंद होगी, पर अभी दिखने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया मुझे। तो मैं ठीक है आप आइए मुझे, और हमने ठीक 1 महीने बाद उनका से फॉलोअप हुआ तो हमने उनका एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने बाकायदा मोबाइल खोलकर और उन्होंने दिखाया कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे तो अब दिख रहा है पास का भी। तो ये एज अ, मैं आपको इस वीडियो की लिंक में वो वीडियो डाल रहा हूँ, साथ में मर्ज कर रहा हूँ। आप देखिएगा पेशेंट कैसे 15 दिन साल की खांसी को एक सिर्फ 10 दिन के अंदर, जबकि उस बात को अब 3 महीने हो चुके हैं। वो फर्स्ट मंथ का वीडियो है, इसके बाद 2 महीने और निकल चुके हैं, 5वें महीने का ट्रीटमेंट है, उसमें वीडियो में बात चल रही है। 5 से 6 महीने में आए थे, 7, 8 ये तीसरा महीना कंटिन्यू चल रहा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट, अब तो खांसी भी ख़त्म ही हो गई उनकी, और जो उनकी और उनका जो बाकी का दिखने करने का आई साइड वो पूरी तरह से इम्प्रूव है। तो ये था केस सल्फ़र का। इसमें मेन रूब्रिक है टाइम इज़ अर्लियर। पेशेंट ने आते से हमको इंसाइट किया, स्मॉल थिंग्स, क्रॉनिक कफ ड्राई इरिटेटिंग एग्रावेट, एम्ब्रेसमेंट, और एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। और पेशेंट को अगर बैक साइड से फीलिंग दिखे तो उसको पुअर्टी का डर है, धीरे धीरे उसकी सब चीज़ें खत्म हो रही है, आँख की रोशनी जा रही है। सल्फर के पेशेंट जनरली ऐसे भी फील देते हैं कि डॉक्टर दिन पे दिन मेरी रोशनी कम होती जा रही है, डिल्यूजन थिन गेटिंग थिन। ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं एक दिन अंधा हो जाऊँगा। बैकग्राउंड फील कई पेशेंट की रहती है, तो ये है फियर गोइंग टू बी ब्लाइंड। तो हमने इस केस में जो ये रूब्रिक लिया इस पर सल्फर दिया, और सल्फर ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। तो इस वीडियो में बाकी की बात की वीडियो को आप देखिए कैसे उसको फॉलोअप में कितना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। पहले क्या तकलीफ थी आपको? मैं आपका नाम निकाल दूँ पहले। आपको क्या था? खांसी था। खांसी कितने साल से थी आपको? 15 साल। 15 साल से आप आए थे मेरे पास, तारीख काफ़ी पीछे ही है, मम्मी खाया था ना, 12/5 को आए थे आप। अभी देखो इतना पास से दे सकता हूँ। पहले 12/5 को आए थे ना आप। शायद तो शुरू में जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ थी आपको? पहले मैं इतना दूर रख के देखता था। दूर रख के देखते थे हाँ। मोबाइल? हाँ, दिखता था मुझे। इतनी दूर पे दिखाई देता था। हाँ। और अब ताश का भी देख लेता हूँ मैं। कल होगी टीम इंडिया की पाकिस्तान से टक्कर, इस चैनल पर होगा प्रशासन देखे। तो पहले आप इसे पढ़ नहीं पाते थे? नहीं, फिर इतना दूर रखो तो दिखता था, नहीं तो ऐसे पास में रखो तो धुंधला धुंधला तो सब दिखता था। दिखता नहीं था, चश्मा नंबर का लगाना पड़ता था। चश्मा लगाओ तो दिखता था।
अच्छा। चश्मा ही है 2 पॉइंट है। हम्म। और खांसी तो अभी काफ़ी खांसी 15 साल से थी? बंद ही हो गई तो। खांसी 15 साल से थी आपको? हाँ, और जब भी तो खाना खाता हूँ उसको थोड़ी सी 5-10 मिनट होती खांसी बस। पानी वो हो जाएगी, आपको जो मेडिसिन दिया ना मैंने उसी से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। वो तो नॉर्मल 5-10 मिनट होती, बाकी जो जो थी मेरी खांसी जो तो 15 साल से करा क्या था आपने? सभी को दिखाया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। सब जगह दिखाया? सब बहुत बहुत लोगों को दिखाया, तो बॉम्बे तक 15 दिखाया मैंने। हाँ? बॉम्बे तक दिखाया मैंने। बॉम्बे तक दिखाया? तो 15 साल से खांसी थी आपको, तो डॉक्टर क्या बोले? नहीं, दवाई चलती रही, दवाई चलती रही, कुछ बोले कुछ नहीं, बीमारी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताइए, बस बोले ट्रीटमेंट खाओ बस। तो खांसी कितने दिन बाद हुई, कितने दिन बंद हो गई थी आपकी ट्रीटमेंट के? आपने दवाई इसके 5 या 10 दिन में खांसी बंद हो गई? हाँ कम हो गई, बंद कम हाँ। हो गई। और अभी लगभग लगभग ख़त्म ही है? अब तो लगभग खत्म हो गई। ख़त्म ही हो गई है। और वो दिखने का नहीं प्रॉब्लम कब से आ रही थी आपको? इतने थे 2-3 साल से। हाँ? 2-3 साल तो खत्म हुए। दिख नहीं रहा था मोबाइल में? दिख नहीं रहा था। मोबाइल के कारण क्या है, वो ज़्यादा हो गया था, दिख नहीं रहा था ज़्यादा मुझे। हम्म। और 1-2 साल हो गए थे तो इतना चश्मा लगाओ तो दिखता, हम्म। वरना नहीं दिखता। हम्म। अभी चश्मे की जरूरत पड़ रही है आपको? अभी नहीं, इसके पहले आप चश्मा लगा रहे थे? इससे पहले चश्मा, जब भी कुछ लिखना है या फॉर्म में भरता हो तो चश्मा लगा के भरो। अभी कुछ भी चेक कर कुछ भी भरता हो बिना चश्मे के भरता हूँ। नहीं तो अब चश्मा मोबाइल लगाने के लिए करते हैं आप, चलाने के लिए? नहीं फॉर्म भरने के लिए? नहीं। पहले चश्मा लगा के फॉर्म भरना पड़ता था? हाँ, ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कि बोलो आपके जो काम चश्मे से कर रहे थे वो बिना चश्मे के। 15 साल पुरानी बीमारी थी खांसी की, वो बंद हो गई है खांसी। भाई 15 साल पुरानी खांसी बंद हो गई आपकी इसमें, उसके बाद में आप तो एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है आपको नंबर का चश्मा लगा हुआ था, नंबर का चश्मा लगा हुआ था 3 साल से, वो भी चला गया ये बंद हो गया। होम्योपैथी से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि चश्मा हटेगा कभी? नहीं नहीं, खा नहीं लगा चश्मा, मुझे समझा ये चश्मा नंबर बढ़ेगा मेरा। और बढ़ेगा। हाँ, और खांसी तो उम्मीद ही खत्म हो गई होगी खांसी आपकी? तो पूरी खत्म। नहीं, उम्मीद ही नहीं थी आपको होगी ठीक? उम्मीद नहीं थी। 15 साल की बीमारी। 15 साल हो गए, उम्मीद नहीं थी। आपकी मदर को देखो ना, आपकी मदर कितनी मम्मी की ठीक हो गई, मम्मी चलने लग गई, सबसे बड़ी बात है। मम्मी चल नहीं रहता आपके? मम्मी ने कभी सोचा नहीं मम्मी कभी चलेगी। हम्म। मम्मी अपना पूछ जाती है, बाथरूम जाती है, सब कुछ अपने आप करती है। हम्म। पहले हमें उठाना पड़ता था हमें, हम्म। सब लोग चीज अब हम्म। चलो बढ़िया। आपको तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, नहीं, है ना? ठीक है, बस आप जो चल रहे चलने दीजिए आप। एक ही डोज तो मुझे। फर्स्ट डोज में आपको काफ़ी रिलीफ मिल गया, पहले ही डोज जो दिया था। अच्छा, मैं फ्रेंड आया था क्या अमजद का, कि दूसरे गाँव से? क्या नाम से? अमजद लाला से कुछ लाला, दूसरे आपने गाँव। भेजा था क्या उनको? हाँ, मैंने भेजा था उसको। देखना पड़ेगा, वो रोज़ पेशेंट आते थे, जानकारी थी है नहीं। दूसरे गाँव से आया था। क्या प्रॉब्लम थी? उसके पापा को शुगर नहीं आया होंगे शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि